Welcome to Medify. So let's start pharmacology. In pharma, we will first start general. In general, there are three topics. The first is pharmacokinetics. Pharmacokinetics. Second, pharmacodynamics. And third is drug, a very small topic. We will take care of these all topic in just 4 videos. So let's start our first video of pharmacology. So the topic of our first video is pharmacokinetics. Kinetics. In pharmacokinetics, what we will go to study. So, what do you understand by pharmacokinetics? It means body does to drug. मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, मतलब ड्रग का बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन एलिमिनेशन. एब्जॉर्ब करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और एलिमिनेट कर देना. ठीक है. और यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में. देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स. फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन. सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन. एंड थर्ड इज एलिमिनेशन. Elimination contain 2 things: metabolism and excretion. There are parameters. Primary parameter of absorption is bioavailability. Distribution का volume of distribution और elimination का है clearance capacity CL. Most important questions of university examination. Then we will discuss about सेकेंडरी पैरामीटर्स. कि सेकेंडरी पैरामीटर्स क्या होते हैं. प्राइमरी पता लग गए. प्राइमरी होते हैं 3 अपने पास: बायो अवेलेबिलिटी और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस कैपेसिटी. सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जो होते हैं, वो सबसे पहला होता है टी हाफ. सेकेंड इज लोडिंग डोज. थर्ड इज मेंटेनेंस डोज. Then we will start our first topic, which is absorption. Come on. Absorption. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर ड्रग का एब्जॉर्ब हो जाना इज एब्जॉर्प्शन. नॉर्मल एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लेकिन बॉडी को एब्जॉर्ब होना कहाँ है? सेल के अंदर. जस्ट इमेजिन दिस इज योर सेल, दिस इज ड्रग. ड्रग को अगर अंदर जाना है तो किसको पार करना पड़ेगा? सेल मेम्ब्रेन को पार करना पड़ेगा. और जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? एक बैरियर है. क्या है? एक बैरियर है. तो दिस आर सेलुलर बैरियर. तो एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होगी? याद रखना, अ ड्रग हैज़ टू क्रॉस सेल्यूलर बैरियर टू रीच सिस्टमिक सर्क्यूलेशन. और वो क्या होता है? याद रखना, सिस्टमिक सर्कुलेशन इज नॉट आर्टरी, इट इज़ वेन. ओके, VEIN. देन एब्जॉर्ब होगा कैसे? तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं. सारे तरीके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. सबसे पहला होता है पैसिव डिफ्यूजन. नॉर्मली वही जो आपने पढ़ा है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, नो ATP इज रिक्वायर्ड. अब सुनना, ये सिंपल है. ठीक है, सिंपल मतलब सेलुलर मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रहा है. मतलब जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी? लिपिड की. तो ये मेनली किसके लिए? लिपिड सॉल्युबल ड्रग के लिए. जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उनके लिए होता है. ठीक है. दूसरा होता है अपने पास एक्वस डिफ्यूजन. अब एक्वस नाम से बता रहा है कि भैया एक्वा यानी कि पानी. ये किसके लिए होता है? वाटर सॉल्युबल ड्रग के लिए होता है. थर्ड इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन जो होता है वो एक लार्ज ड्रग्स के लिए होता है. मतलब इतनी लार्ज भी नहीं, जो नॉर्मल ड्रग्स होती है सबकिटेनियसली जो ड्रग देते हैं ना, सबकिटेनियसली, उनके लिए फिल्ट्रेशन इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल सबकिटेनियस इंसुलिन. देन और कोई ड्रग है क्या जो सबकिटेनियसली देता है? पता हो तुमको? BCG वैक्सीन. ठीक है, नहीं वो इंट्राडर्मल देते हैं.
सबक्यूटेनियस बताऊंगा, रुको। देन पिनोसाइटोसिस, देन ये सारी कहानियाँ नॉन कैरियर मीडिएट एकदम पैसिव कहानी है। देखो, पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, जिसमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्रॉस हो जाएगी। एक्वा डिफ्यूजन, जिसमें एक्वा पोर बने हुए रहते हैं, और वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगी, और ये तुम्हारा एक्वा डिफ्यूजन है। देन फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में जो तुम्हारे सबक्यूटेनियस फैट है, इस फैट्स के बीच में सेल की स्पेस होती है इंटरस्टियल साइट्स में, उसमें से ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये हो गया पिनोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस सबको पता है कि भाई इसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, बाहर का वाटर सेल अपने अंदर लेता है। अपने पढ़ा था ये, पिछले पिछले साल भी पढ़ा होगा, और अपन ने उसमें ही पढ़ा था 11th-12th में। पांचवा जो है वो कैरियर मीडिएट आ गया। कैरियर मीडिएट में एक पॉइंट कॉमन होता है, पता है, दे कैन सेचुरेट। यस, ये सब सेचुरेट नहीं हो सकते, लेकिन कैरियर मीडिएट वाला सेचुरेट हो सकता है। क्या हो सकता है? सेचुरेट हो सकता है। कैसे सेचुरेट हो जाएगा? सारे कैरियर जो होंगे वो भर जाएंगे ड्रग से, तो सेचुरेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ही तो कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव भी होता है। इसमें क्या होता है? कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव भी होता है। इसके अंदर दो होते हैं, एक फैसिलिटेट और एक्टिव। क्या फ़र्क है दोनों में? इसमें एटीपी रिक्वायर होता है, उसमें एटीपी रिक्वायर नहीं होता, नो एटीपी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो जाता है तुम्हारा हाई, लो टू हाई कंसेंट्रेशन, ये होता है हाई टू लो जो नॉर्मल होता है। बस ये है कि इसमें एटीपी रिक्वायर हो जाता है। उसके बाद में अपन शुरू करते हैं। एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट एक पाथवे होता है, जो कि होता है ड्रग ईफ्लक्स। ड्रग ईफ्लक्स, ड्रग ईफ्लक्स क्या होता है? ड्रग को बाहर भेजना। यस, देखो, मैं इस पे जोर के जा रहा हूँ क्योंकि सब अपन ने पढ़ा है। कहीं ना कहीं अपन जानते हैं पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, कहीं ना कहीं अपन भी जानते हैं कि एक्वा डिफ्यूजन क्या होता है, मतलब वाटर सॉल्युबल ड्रग के लिए होता है। सेम होता है, नो एटीपी रिक्वायर्ड, देयर आर एक्वापोर्स एंड स्पेशली फॉर वाटर सॉल्युबल ड्रग। फिल्ट्रेशन बता दिया मैंने, सबक्यूटेनियस फैट्स के बीच में जो इंटरस्टियल, सबक्यूटेनियस फैट के नीचे जो इंटरस्टियल स्पेस होती है सेल्स के बीच में, उसमें फिल्टर होकर ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है। फिल्टरेशन क्यों बोला कि फिल्टर हो रहा है? सब फैट से, जब सबक्यूटेनियस फैट है उससे फिल्टर होकर ड्रग नीचे आ रही है, ड्रग नीचे आएगी, इंटरस्टियल स्पेस में आएगी, इंटरस्टियल स्पेस को एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद आता है पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग हो जाता है। देन आता है कैरियर मीडिएट, जो उसमें फेसबू आता है, फैसिलिटेड और एक्टिव। देन ड्रग ईफ्लक्स। ड्रग ईफ्लक्स इज इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अलग आता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विच इज़ पीजीपी। पीजीपी इज पी ग्लाइकोप्रोटीन। पी ग्लाइकोप्रोटीन ये होता है एक ईफ्लक्स ट्रांसपोर्टर। एक ईफ्लक्स ट्रांसपोर्टर सेल के अंदर ड्रग को बाहर करने का काम होता है पीजीपी का। पीजीपी हर जगह से ड्रग को बाहर करता है। फर्स्ट, जीआईटी में उसका एब्जॉर्प्शन रोक देता है, जीआईटी में उसके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है या डिक्रीज कर देता है। सेकंड, लिवर में उसके एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, कहीं पे? बाइल में। थर्ड, किडनी में उसके एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, किसमें? यूरिन में। फोर्थ, ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लासेंटा को क्रॉस करने से रोक देता है। ठीक है, पीजीपी। पीजीपी होता क्या है तो याद रखना, पीजीपी होता है ईफ्लक्स ट्रांसपोर्टर। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन एमडीआर भी बोलते हैं, एमडीआर ट्रांसपोर्टर। एमडीआर का फुल फॉर्म मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसपोर्टर। और सुनो, जो पीजीपी होता है इसके होते हैं इंड्यूसर्स और इनिबिटर। इंड्यूसर्स और इनिबिटर्स होते हैं जो कि इसका रोल प्ले करते हैं। अगर पीजीपी इंड्यूस होगा तो क्या होगा? ड्रग सेल के अंदर नहीं रह पाएगी, ड्रग सेल से बाहर आ जाएगी। अगर पीजीपी इनिबिट हो जाएगा तो क्या होगा? तो पीजीपी का काम रुक जाएगा और ड्रग सेल के अंदर रह जाएगा। और अगर ज़्यादा ड्रग सेल के अंदर रहेगा तो क्या हो जाएगा? लीड्स टू टॉक्सिसिटी। पीजीपी का एक मेन सबस्ट्रेट है, उसका नाम है डाइजॉक्सिन, याद रखना ये भी। इंड्यूसर में सबसे पहला इंड्यूसर अपने पास रिफैम्पिसिन, और इनिबिटर में सबसे पहला रिटोनावेयर।
रिटोनाविर और एरिथ्रोमाइसिन। रिटोनाविर मैंने क्या बोला? रिटोनाविर मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट बोला क्योंकि इसके अलग टाइप्स होते हैं, मतलब इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। इसके कुछ टाइप इनहिबिशन कराते हैं और कुछ टाइप इसके इंडक्शन भी कराते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना रिटोनाविर इंपॉर्टेंट है कि इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं रिटोनाविर के। कुछ टाइप जो होते हैं वो इनहिबिशन कराते हैं, कुछ टाइप जो होता है वो इंडक्शन कराते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है रिटोनाविर। देन यहाँ पे ख़त्म हुआ अपना एक छोटा टॉपिक, एब्जॉर्प्शन होता किस किस तरीक़ों से। देन वी विल स्टार्ट पीके वैल्यू। क्वेश्चन आता है पीके वैल्यू पे। पीके वैल्यू क्या है? तो इसकी डेफिनेशन लिखो, दैट पीएच एट विच ड्रग बिकेम 50% आयोनाइज एंड 50% अनआयोनाइज। मतलब जो ड्रग तुमने दी है उस ड्रग में से 50% ड्रग आयोनाइज हो जाए और 50% ड्रग अनआयोनाइज हो जाए, तो और उस पीएच को बोलते हैं अपन पीके। उस पीएच का जो वैल्यू होगी उसको वो आती है पीके वैल्यू में। ठीक है, पीके वैल्यू जो होती है उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं होता, मेनली हेंडरसन इक्वेशन होती है, इससे अपन निकालते हैं पीएच प्लस माइनस लॉग टू द बेस 10 नॉन आयनिक अपॉन आयनिक कंसंट्रेशन। ठीक है, याद रखना व्हेन बी पुट, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट कहानी जिसका भी एक एप्लीकेशन भी है अपने पास। ठीक है, ध्यान रखना एसिडिक ड्रग जो है वो एसिडिक मीडियम में, एसिडिक ड्रग जो है वो एसिडिक मीडियम में कैसी होगी? दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दूसरे कलर से लिखता हूँ, अनआयोनाइज। और यही सेम एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में कैसी होगी? आयोनाइज्ड। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या अपन पढ़ क्यों ना इसको इतना, देखो ये अपना सेल है, ये अपनी ड्रग है, ये सेल के बाहर का मीडियम, ये क्या है? सेल, ये मीडियम और ये ड्रग। अगर ये ड्रग एसिडिक है और ये मीडियम भी एसिडिक है तो क्या होगा? ये ड्रग अनआयोनाइज है। अनआयोनाइज जो होती है और जो चीज़ें अनआयोनाइज होती है वो कैसी होती है? लिपिड सॉल्युबल होती है। ठीक है, और जो चीज़ आयोनाइज होती है वो कैसी होती है? आयोनाइज सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये लिपिड सॉल्युबल हो जाएगी और लिपिड सॉल्युबल फटाक से जाके इस पर क्रॉस हो जाएगी, सेल के अंदर चली जाएगी। ठीक है, सेल के अंदर चली जाएगी। याद रखना अनआयोनाइज ही पैसिवली ट्रांसपोर्ट कर सकती है अक्रॉस सेल, आयोनाइज नहीं कर सकती है अक्रॉस सेल ट्रांसपोर्ट। यही ड्रग की बात है कि आयोनाइज जो होती है वही ड्रग, जो अनआयोनाइज होती है वही ड्रग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है पैसिवली। इंपॉर्टेंट है। अब ड्रग्स जो होती है वो आयोनाइज, अनआयोनाइज, एसिडिक, बेसिक, ये कितने टाइप की होती है? तो अलग अलग टाइप की होती है। मेन अपने को पढ़नी रहती है वीक एसिडिक ड्रग और वीक बेसिक ड्रग। वीक बेसिक ड्रग स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं पढ़नी? क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग में कहानी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? आयोनाइज होते हैं पहली बात, तो वो सेल के अंदर जा ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ड्रग नहीं बनती। क्योंकि कभी सुना है कि किसी मेडिसिन का पीएच 1 है? नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक ड्रग्स होती है पहली बात तो ये कि वो हमेशा आयोनाइज होती हैं, तो वो कभी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। दूसरी चीज़, वो इन्फ्लुएंस नहीं होती पीएच से, क्योंकि उसका खुद का पीएच इतना कम या ज़्यादा होता है जिससे वो इन्फ्लुएंस होती है दूसरे मेम्ब्रेन के, दूसरे मीडियम के पीएच से। अगर मैं एक पीएच का ड्रग जैसे तैसे अंदर ले लूँ तो स्टमक में जाके तो वापस को वही सेम पीएच ही मिल रहा है, तो कम ज़्यादा पीएच कहाँ हो रहा है? उस विद रिस्पेक्ट टू ड्रग वो पीएच सेम है जो उसका है, उसके लिए वो ना बेसिक है ना एसिडिक है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि उसको पीएच से वो इन्फ्लुएंस नहीं होती, नॉट इन्फ्लुएंस बाय पीएच। ठीक है, तीसरा नॉट गिवन ओरली। अगर मैंने एक पीएच की ड्रग ओरली ले ली तो बराबर इस वजह कैसे चल जाएगी? मुंह नहीं चल जाएगा।
ठीक है, नॉट गिवन ओरली। वो देते भी हैं तो सिर्फ ब्लड में देते हैं, और बहुत रेयर केसेस होते हैं। जब तुम्हारी वेन्स कोलैप्स हो जाती है, सारी बॉडी की सारी वेन्स जब कोलैप्स हो जाती है, तो इंट्रा ऑशियस पार्ट से, यानी कि बोन के अंदर, वो भी कौन सी, टिबिया बोन के अंदर अपन देते हैं, और उसका पीएच भी 3 या 4 होता है शायद, उससे कम नहीं होता। ठीक है, देन वी स्टार्ट। एप्लीकेशन क्या है इसकी, तो एप्लीकेशन याद रखना पेप्टिक अल्सर। ये पेपर में आता है कि पेप्टिक अल्सर कैसे होता है। याद रखना कि जब भी इंसान एस्पिरिन ज़्यादा खाता है, क्या ज़्यादा खाता है, एस्पिरिन, तो ये तुम्हारा स्टमक है, स्टमक के सेल्स हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि सेल्स का पीएच है 7.2 अप्रॉक्स। ठीक है, बाहर का पीएच कितना है, 1 से 2। ठीक है, 1 to 2। यहाँ मैंने एस्पिरिन खाई, एस्पिरिन आई अंदर, और याद रखना एस्पिरिन, ठीक है, एसिटोमिनोफेन बोलते हैं इसको। एस्पिरिन जो है उसकी एसिडिक मतलब एसिडिटी वो कितनी है, तो वीक एसिड है वो ना, एस्पिरिन इज वीक एसिड ड्रग, तो उसको ओरली ले सकते हैं अपन। ठीक है, मैंने ओरली एस्पिरिन की गोली ले ली, वीक एसिड है, वो गई अंदर। अंदर जाएगी स्टमक में, वीक एसिड एसिडिक मीडियम में आके कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अनआयोनाइज। ठीक है, कैसा हो जाएगा, अनआयोनाइज हो जाएगा, यानी कि वो क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है इनसाइड द सेल्स। जब तक नॉर्मल कंसंट्रेशन है, बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन ये एस्पिरिन जो होगा, एस्पिरिन अंदर आया सेल के अंदर आके, इसको पीएच कैसा मिला, बेसिक, तो ये क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। अब ये क्या सेल मेम्ब्रेन वापस पार कर सकता है, नहीं, तो इसको बोलते हैं आयन ट्रैपिंग। और जब इसकी टॉक्सिसिटी और जब इसकी कंसंट्रेशन एस्पिरिन की बढ़ जाती है, तो इट लीड्स टू टॉक्सिसिटी, इट लीड्स टू पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो याद रखना पेप्टिक अल्सर क्यों होते हैं एस्पिरिन से। देन वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अ लार्ज टॉपिक, अ वेरी बिग टॉपिक। क्वेश्चन सीधा सीधा यूनिवर्सिटी में आता है इस पर कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताते हैं क्या होते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पर मैं बड़ा सा क्लासिफिकेशन यहाँ लिख देता हूँ, देखो रूट्स, फिर अपन एक एक रूट पे चलेंगे इसी स्लाइड पे। ठीक है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब सुनना रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इधर लोकल, सिस्टमिक। लोकल में होते हैं 3, टॉपिकल, डीपर टिश्यू और इंटर आर्टीरियल। चलो फर्स्ट बात करते हैं अपन लोकल की, सिस्टमिक की उसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आती है टॉपिकल। चलो रुको, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, सेंटर पर आ देते हैं, फिर करते हैं बात। टॉपिकल, टॉपिकल में क्या होगा, तो टॉपिकल में आते हैं अपने पास स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब जहाँ पे लगी है वहीं पे अपन क्रीम लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिकल होते हैं। दूसरा आता है अपने पास डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू में आते हैं सबसे पहला इंटर आर्टिक्यूलर, इंट्रा आर्टिक्यूलर,
सेकेंड इंट्राथीकल, थर्ड एपिड्यूरल, इंट्रा आर्टिक्यूलर यानी कि जो आर्टिकुलेटिंग कैविटीज़ होती है जॉइंट्स की वहाँ पे, इंट्राथीकल तो जो थीका कैविटी होती है, इनर थीका इंटरना आउटर थीका एक्सटर्ना वो वाली, उसमें एपिड्यूरल मतलब जो ड्यूरा मैट्रिक्स है उस जो ड्यूरा मैटर है उसमें, ठीक है। इंट्राविट्रल आँख के अंदर जो विट्रस ह्यूमर है ना उसमें, देन इंट्रावेसाइकल ब्लेडर में, सीधा सीधा इंट्रावेसाइकल कहाँ पे, ब्लेडर में, और लास्ट इंट्राप्लूरल लंग में। मतलब जहाँ पे लगी है वहीं वहीं अपने रख दे दिए। लोकल मतलब यही है। डीपर टिश्यू में कौन से इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथीकल, एपिड्यूरल, इंट्राविट्रल, इंट्रावेसाइकल और इंट्राप्लूरल। देन आता है इंटरआर्टीरियल, तो वो कब देते हैं, जब लिंग कैंसर होगा। एग्जाम्पल लिम्ब कैंसर में देंगे, कब देंगे, जब लिम्ब कैंसर होगा तब। बात करते हैं सिस्टमिक की। तो सिस्टमिक में आती है अलग अलग चीज़ें। सिस्टमिक में आती है दो, एक एंटेरल जो कि जीआईटी से रिलेटेड होती है थ्रू जीआईटी, और एक होता है पेरेंटरल, पैरा एंटरल। तो एंटरल में आता है 3 रूट्स, पहली ओरल, दूसरी सबलिंगुअल और बकल, सबलिंगुअल और बकल, तीसरी होती है रेक्टल। पेरेंटरल में आती है अलग अलग दो, इंजेक्टेबल और नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में सबसे पहला आता है इंट्रामस्क्यूलर, देन इंट्रावीनस, देन इंट्राओशियस, देन सबक्यूटेनियस, देन इंट्राडर्मल। ठीक है। नॉन इंजेक्टेबल में आता है अपने पास इनहेलेशनल और ट्रांसडर्मल। अगली अपन बात करते हैं एक टॉपिक की, विच इज ओरल। देखो जो ओरल रूट होती है उसकी एडवांटेज क्या है, तो क्या कहते हैं एडवांटेज, तो उसकी एडवांटेज एक भैया कॉमन है, सेकेंडली कन्वीनियंट है, कोई भी ले सकता है, नॉर्मली ले सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होती, चीप है, सस्ती आती। डिसएडवांटेज क्या है इसके, तो डिसएडवांटेज उसके होते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वेरिएबल होता है। यस, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन में अगर मैं कुछ वेरिएबल एब्जॉर्प्शन ना बोले कुछ और बोलूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यस, ठीक है। सेकंड, इमरजेंसी में काम नहीं आती, नॉट एन इमरजेंसी। आदमी अगर अनकॉन्शियस है तो गोली कैसे देंगे, ठीक है, इमरजेंसी में काम नहीं आती। देन वी टॉक्स अबाउट दिस टॉपिक, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन यानी कि एक होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखो इन ओरल रूट ड्रग अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर। देखो जब ड्रग अपनी बॉडी में आएगी, ईसोफेगस को पार करने के बाद वो जाएगी स्टमक में, स्टमक को पार करने के बाद जाएगी इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के अंदर एक सर्कुलेशन चलता है, इसको बोलते हैं अपन एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन या रीसर्कुलेशन। एंटेरोहिपैटिक रीसर्कुलेशन या सर्कुलेशन बोलते हैं, याद है, जिससे बाइल आता है, ठीक है, इससे बाइल आता है और सारा बाइल जो होता है वो इंटेस्टाइन में आके वापस चले जाता है उसमें बाइल डक्ट में, वापस ऊपर चले जाता है इस, और फिर बार बार घूमता रहता है, उसको बोलते हैं एंटेरोहिपैटिक रीसर्कुलेशन या एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। तो उसके थ्रू वो जो तुम्हारी ड्रग है वो ड्रग कहाँ चली जाएगी, लीवर में चली जाएगी। जब तुम्हारी ड्रग लीवर में जाएगी तो क्या होगा उससे, वहाँ पर जाएगा उसका मेटाबॉलिज्म, किसका, लीवर का, लीवर के अंदर ड्रग का, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जब मैंने मान लो किसी को ड्रग दी 100 mg, मैंने मान लो कौन सी ड्रग दी, डाइजॉक्सिन दी, चलो डाइजॉक्सिन मैंने दी 100 mg। मैंने जब उसका ब्लड निकाला, थोड़ी देर बाद जब मैंने उसका ब्लड लिया और ब्लड में देखा तो मेरे को सिर्फ 40 mg दिखी। तो बची तो कितना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया उसका, वो 60 mg डाइजॉक्सिन जो होगी मेटाबोलाइज हो गई, क्या हो गई,
मेटाबोलाइज हो गई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से। सो ये उसका एक डिसएडवांटेज होता है ओरल वाले का कि भैया ड्रग्स जो है वो आधी सादा ख़त्म हो जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करें, ड्रग्स जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, इसका FPM हाई होता है, उनके लिए क्या करें, पहली चीज़ या तो उनको दो ही मत ओरली, ठीक है, नॉट गिवन ओरली, या अगर दो तो भैया हाई डोज में दो, ताकि ख़त्म होए तो अपने को जो रिक्वायरमेंट है कम से कम उतना तो मिल ही जाए, गिवन इन हाई डोज। अब कौन सी ड्रग जो होती है वो जिसको अपन नहीं देते इससे, तो स्टीरॉयड नहीं देते, लेकिन कौन से स्टीरॉयड, नेचुरल, हाँ नेचुरल स्टीरॉयड नहीं देते, ठीक है, नेचुरल स्टीरॉयड्स नहीं देते, सिंथेटिक देते हैं, याद रखना, नेचुरल स्टीरॉयड नहीं देते, सिंथेटिक देते हैं। देन लिग्नोकेन, फेंटानाइल हमारे काम का नहीं है, सिर्फ स्टीरॉयड रखना, वो भी नेचुरल लिखना आगे से, सिंथेटिक मत, सिर्फ स्टीरॉयड मत लिख कर जाना। देन नॉट गिवन इन हाई डोज, तो मॉर्फिन, जनरल एनेस्थेटिक। देन विरापामिल, विरप्पा, बस ये दो तुम्हारे काम के, तुम्हारा काम हो जाएगा इससे। अब अपने को करना है अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो क्या करें, तो दूसरे ड्रग इस्तेमाल कर लो। पहला था अपना ओरल, दूसरा कौन सा है, सबलिंगुअल कर लो। सबलिंगुअल में क्या करेंगे अपन, कौन सी ड्रग देते हैं सबलिंगुअल, सबको पता होना चाहिए सबलिंगुअल में कौन सी ड्रग देते हैं। एक इमरजेंसी ड्रग है आइसोसोरबाइड, आइसोसोरबाइड एक इमरजेंसी ड्रग होती है, इसको अपन अपनी जीभ के नीचे रखते हैं, जिससे वो ड्रग फटाफट अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिजॉल्व हो जाती है। किसके लिए लेते हैं, हार्ट अटैक के लिए लेते हैं। जब भी एंजाइना पेन होता है तो उसको आइसोसोरबाइड जीभ के नीचे रख लेते हैं, ठीक हो जाता है हार्ट अटैक, उससे हार्ट फेलियर में देते हैं। देन थर्ड इज रेक्टल, रेक्टल डाइजिपाम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिस्टमिक में इंजेक्टेबल्स और नॉन इंजेक्टेबल। आओ, तो पेरेंटल रूट्स जो होती है उसमें सबसे पहले आता है इंट्रावीनस। सबसे पहला क्या आता है, इंट्रावीनस। इंट्रावीनस में क्या है, इंट्रावीनस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है अपन आगे पढ़ेंगे, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, 100% है। ये फास्टेस्ट है, ठीक है। डोज टाइट्रेशन इसकी इनहेले जो इंट्रावीनस होती है और जो इनहेलेशनल होता है उसके इन दोनों के डोज को टाइट्रेट करते हैं, ठीक है, याद रखना। ड्रॉबैक क्या होता है इसका, कि इसको इंजेक्शन देना पड़ता है, पहली बात, ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इंजेक्शन देना पड़ता है। तो इंजेक्शन से क्या होता है, सबसे पहली चीज़ में दो चीज़ होती है, एक तो स्टेराइल, यानी कि इंजेक्शन को स्टेराइल करो ये नहीं वो, दूसरा पेन होता है इसको देने में, पेशेंट्स को पेन होता है, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं अपन सिर्फ और इससे अपन लिपिड और ऑयली ड्रग्स नहीं दे सकते। जैसे कि अपना एग्जांपल है इसमें, एक बहुत सा एग्जांपल है फेनिटॉइन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एग्जांपल फेनिटॉइन। फेनिटॉइन अपन नहीं दे सकते इंट्रावीनसली, क्योंकि वो ऑयल बेस होती है, तो अपन ने इसको मॉडिफाई करके बनाया FOS फेनिटॉइन, जो फेनिटॉइन का लिपिड वाटर सोल्यूबल फॉर्म है, तो उसको अपन दे सकते हैं इंट्रावीनसली भी, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट इंट्राओशियस। इंट्राओशियस तुमको बताया था मैंने क्या होता है, जब तुम्हारी सारी वेन्स कोलैप्स हो जाती है, व्हेन वेन्स कोलैप्स, तो अपन लॉन्ग बोन के अंदर ड्रग देते हैं, वो भी टिबिया जैसी लॉन्ग बोन, सबसे प्रेफर्ड बोन होती है वो, ठीक है। और कब देते हैं, तो वेन्स का कोलैप्स हो जाती है शॉक में, तो ये इमरजेंसी वाला काम होता है, अभी का काम। और कौन सी ड्रग इसकी एक याद रखना, वैसोप्रेसिन ड्रग होती है, वो देते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं एक डायग्राम से, ये देखो, ये है तुम्हारी स्किन, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ये क्या है, डर्मिस,
ठीक है, ये क्या है, सबक्यूटेनियस फैट, सब क्यूटेनियस फैट। और ये क्या चीज़ है, तो ये है मसल। देखो अब मैं बनाता हूँ एक चीज़, नाइन्टी डिग्री का एंगल, ठीक है। ये है इंट्रामस्क्यूलर, ये है इंट्राडर्मल, और ये है सबक्यूटेनियस, सॉरी। सबके एंगल याद रखना, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे देते हैं, इंट्राडर्मल जो होता है वो 10 से 25 डिग्री के बीच में देते हैं, और सबक्यूटेनियस जो होता है वो 45 डिग्री पे देते हैं, ठीक है। इंट्रामस्कुलर की खास बात क्या है, इंट्रामस्कुलर जो होता है उसमें अपन ऑयली और लिपिड सॉल्युबल ड्रग दे सकते हैं, ऑयली और लिपिड सॉल्युबल ड्रग अपन दे सकते हैं, ऑयली और लिपिड सॉल्युबल ड्रग अपन दे सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें अपन, हाँ, और इसको बोलते हैं डिपॉट इंजेक्शन, याद रखना, इसमें बोलते हैं डिपॉट इंजेक्शन। इसका एक ड्रॉबैक याद रखना, इसका ड्रॉबैक है कि इसमें अपन एंटी कोगुलेंट नहीं दे सकते, एंटी कोएगुलेंट नहीं दे सकते। अगर दे देंगे तो क्या होगा, दे देंगे तो हो जाएगा तुमको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा, याद रखना। देन इसको इंट्रामस्कुलर देने का एक टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं जेड टेक्निक होती है, जिसमें पहले अपन नीचे खींचते हैं, ठीक है, जो स्किन है अपनी उसको नीचे करते हैं, फिर इंजेक्शन लगाने का इसको ऊपर करते हैं स्किन को। इम्पॉर्टेंट क्या है, ताकि अपन स्टेनिंग से बचा ले। किसकी स्टेनिंग, सबक्यूटेनियस टिश्यू की स्टेनिंग क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट सबक्यूटेनियस स्टेनिंग, या स्टेनिंग ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्टेनिंग ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। देन सबक्यूटेनियस के एडवांटेज क्या है कि भैया सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड है, सबक्यूटेनियस इंसुलिन सब जानते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है इसका, एक तो ड्रॉबैक लिख लो कि लाइपो डिस्ट्रॉफी हो जाती है, जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है सबक्यूटेनियस फैट की, उसकी डिस्ट्रॉफी हो जाती है, डिस्ट्रॉफी। इंट्राडर्मल की बात करते हैं तो इंट्राडर्मल में एलर्जी टेस्टिंग के लिए करते हैं अपन, ठीक है, एलर्जी टेस्टिंग और BCG वैक्सीन लगाते हैं। अब एक और चीज़ अपने पास बच रही है, विच इज़ TTS। क्या बच रही है, TTS। अब ये TTS क्या है, ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम। ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम क्या होता है, तो याद रखना, ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं जो कि अपनी बॉडी पे लगाए जाते हैं। इनके डोज जो होते हैं वो डिपेंड करता है किस पे, साइज़ ऑफ पैच पे, साइज़ ऑफ पैच पे इनका डोज डिपेंड करता है कितना बड़ा पैच है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या होती है कि यहाँ पे सस्टेन वॉल्यूम ब्लड लेवल मिलती है, रखना, सस्टेन ब्लड लेवल मिलता है। कोई इसमें इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन नहीं होती, यानी कि अगर मैं लगाऊंगा या कोई और लगाएगा या तुम लगाओगे, सेम लेवल ही देता है ये, ठीक है। तो नो इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन, नो इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन, और लॉन्ग टर्म यूज़ होता है, लॉन्ग टर्म डिसीज़ के लिए होता है, लॉन्ग टर्म डिसीज़ के लिए होता है। कहाँ लगाते हैं, तो पोस्ट ऑरिक्यूलर पे लगा सकते हैं, स्क्रॉटम पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फेस या नेक पे लगा सकते हैं, ठीक है। देन सबसे इम्पोर्टेंट इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, स्कोपोलामीन, ये क्या चीज़ है, ये मोशन सिकनेस के लिए होती है, फॉर मोशन सिकनेस इसके पैच आते हैं स्कोपोलामीन के। ड्रग कौन सी इसमें रहती है, हायोसिन ड्रग रहती है इसमें, हायोसिन। और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या ईस्ट्रोजन के पैचेस आते हैं, जो कि किस में लगती है, जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं अपनी बॉडी में, तब इसके पैच देते हैं लोग।
हाँ, और ये कौन सी ड्रग होती है, तो इसमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है, याद रखना, लिपिड सॉल्युबल ड्रग। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इनहेलेशनल। तो इनहेलेशनल में क्या होता है भैया, इनहेलेशन में दो चीज़ होती है, एक होता है लोकल और एक होता है सिस्टमिक। लोकल में होता है ब्रोंको डायलिएटर, ब्रोंको डायलिएटर होता है, नहीं कि अपने ब्रोंकस को डायलिएट करता है। सिस्टमिक में सिस्टमिक होता है जनरल एनेस्थेटिक्स, यानी कि सिस्टमिक में जो इनहेलेशनल रूट से देते हैं वो होते हैं जनरल एनेस्थेटिक के लिए, जनरल एनेस्थेटिक के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि लोकल जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, तो गैस के थ्रू वाले, तो थ्रू गैस, और एक जो होते हैं वो ड्राई पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो ड्राई पाउडर फॉर्म में होते हैं। ड्राई पाउडर फॉर्म में होते हैं रोटाइलर और थ्रू गैस में होते हैं नेब्यूलाइजर। देन लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन होती है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट इज absorb into systemic circulation in unchanged form। अनचेंज फॉर्म में ड्रग अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी देर में आ रही है, विथ टाइम। इंट्रावीनस रूट की बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100%। तो उससे अपन कंपेयर करके दूसरे रूट्स की बायो अवेलेबिलिटी निकालते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल या और अदर रूट्स अपॉन एरिया अंडर कर्व ऑफ इंट्रावीनस, ठीक है। अब एरिया अंडर कर्व, लेकिन कौन सा ग्राफ, एरिया क्या, तो भैया ये ग्राफ, ये देखो, ये ग्राफ है, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, ये सी मैक्स, दिस इज़ फॉर ओरल, ठीक है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते, ये टाइम है तुम्हारा, टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन तुम्हारी बढ़ रही है, फिर एक मैक्स पे पहुंची, उसके बाद वो डिक्रीज होने लग गई अपने आप, तो ये तुम्हारी ओरल का है। तो इसका जो एरिया आएगा उसको हम डालेंगे कहाँ पे, ऊपर, ठीक है। और इंट्रावीनस का क्या है, इंट्रावीनस की 100% होती है बायो अवेलेबिलिटी, टू टाइम के साथ वो घटेगी घटेगी। तो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हो रही है, ऐसे 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 कम होती जाएगी। तो इसका एरिया कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, बस। तो ये इंट्रावीनस का है और ये तुम्हारा ओरल का है, दोनों को यहाँ रख के अपन बायो अवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं। और क्या होती है बायो अवेलेबिलिटी, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट इज एब्जॉर्ब इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म विद टाइम, ठीक है। चलो, थैंक यू, एक सेकेंड। थैंक यू, आपका धन्यवाद बहुत बहुत, आप हमारे चैनल पे आए और आपने हमसे एक टॉपिक समझा। अगले वीडियो में हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, ये दो टॉपिक लेके आ रहे हैं। इसमें फार्माकोकाइनेटिक ख़त्म हो जाएगा। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद।